Welcome to Win Online, your channel for educational videos. We uploaded a video about Social Studies Grade 1 Unit World Around Me. Now today it's part 2 of the same video because the Unit 1 is not finished yet and we are using Primary Social Skills book. तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे बच्चों को ऑल अबाउट मी, हाउ टू राइट देयर पोस्टल एड्रेस, अपनी बर्थडे, फ़ोन नंबर और डिस्कशन अबाउट देयर फैमिली मेम्बर्स और ये सारे नाम जो हैं जो रिलेशनशिप्स को शो करते हैं ये कैसे सिखाने. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर विच इज़ माई स्कूल. और माई स्कूल में ये डे 7 है. 6 डेज़ की हम वीडियो बता चुके हैं, अब डे 7 है. तो डे 7 में सबसे पहले व्हाट्स इन माई स्कूल बैग, ये छोटी सी कहानी भी बिल्कुल उसी के बारे में है. और लेकिन ये कहानी करवाने से पहले, रीड कराने से पहले आपने एक्टिविटी करानी है बच्चों के साथ. और वो ये है कि यू हैव टू ब्रिंग अ स्कूल बैग और अ बैग दैट लुक्स लाइक अ स्कूल बैग. और उसको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से भरना है. ऐसी चीज़ें जो स्कूल में यूज़ होती हैं वो भी और जो नहीं होती वो भी. जैसे यू कैन पुट एन आर्टिफिशियल प्लांट इन इट, टीवी का रिमोट कंट्रोल आप उसमें रख सकते हैं, बुक्स रख सकते हैं, ऑल sorts ऑफ थिंग्स. करना क्या है, आपने वो बैग अपनी टेबल पे रखना है एंड यू आर गोइंग टू आस्क द स्टूडेंट्स क्वेश्चन, डज टीवी रिमोट कंट्रोल बिलोंग टू द स्कूल बैग. और बच्चों ने एज अ ग्रुप जवाब देना है, नो इट डज़ नॉट बिलोंग या येस इट बिलोंग्स. साथ साथ आप उनको बोलने की भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर में जवाब देने की भी प्रैक्टिस करा रहे हैं. एंड यू आर एक्चुअली टीचिंग देम थिंग्स दैट शुड बी पार्ट ऑफ द स्कूल बैग. छोटे बच्चे अक्सर ये करते हैं कि वो अपना कोई फेवरेट टॉय कभी ना कभी रख के ले आते हैं बैग में, और उसकी वजह से क्लास में आपको अच्छे खासे डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि वो शेयर होता है दूसरे बच्चों के साथ और क्लास में डिस्टर्बेंस हो जाती है. सो दिस इज़ अ गुड लर्निंग कि स्कूल बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें स्कूल बैग का हिस्सा नहीं हैं. एंड आफ्टर दैट यू कैन रीड द स्टोरी. दिस इज़ अ नाइस स्टोरी विद अ फनी एंडिंग. एक बच्चा जो अपने बैग के अंदर सारी चीज़ें रख लेता है और वो कहता है कि आई एम रेडी फॉर स्कूल, लेकिन आखिर में वो नोटिस करता है कि उसने जूते तो चेंज ही नहीं किए, स्कूल शूज़ जो हैं वो उसने नहीं पहने हुए. सो ऑल दिस रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी विल कम आफ्टर दिस एक्टिविटी दैट यू विल डू विद द क्लास. और फिर इसके बाद देखिए, दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्टिविटी जो कि आप होमवर्क के लिए बड़ी आसानी से दे सकते हैं. बच्चों ने लाइंस ड्रॉ करनी है स्कूल बैग तक, उन चीज़ों की जो स्कूल बैग से बिलोंग करती हैं, ओनली दोज थिंग्स. ये आपका डे 7 कंप्लीट होता है. डे 8 पे सबसे पहले आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है बच्चों के साथ. टीच देम व्हाट ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़. अभी से उनको आदत डालें. आपने कहना है कि आज हम उन सारी चीज़ों के हमें नाम बताइए जो हम स्कूल में करते हैं. ऑल दोज एक्टिविटीज़, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, ईटिंग, लिसनिंग टू सॉन्ग्स, वॉचिंग मूवीज़, कलरिंग, जो भी वो बताते जाएंगे. आपने एक एक करके वो सारी बोर्ड के ऊपर लिस्ट करनी. लिस्ट थिंग्स दैट वी डू एट स्कूल ऑन बोर्ड. हेल्प स्टूडेंट्स इन डूइंग एक्सरसाइज ऑन पेज 6. और इसके अलावा देखिए पेज 6 पे अब क्योंकि आपने ऑलरेडी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ये बहुत सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखी हुई हैं, तो इट विल बिकम ईजियर फॉर द स्टूडेंट्स. दे कैन कॉपी द सेम थिंग्स बिकॉज दीज आर देयर रिस्पॉन्सेज. उन्होंने जवाब दिए हुए हैं ना, तो दे कैन राइट दीज. लेकिन इसके साथ आपने ये सवाल ज़रूर पूछना है कि फ़र्क क्यों है एक्टिविटीज़ में दैट वी डू एट होम एंड थिंग्स दैट वी डू एट स्कूल. इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्यों है. यानी ज़रूर कोई ना कोई थॉट प्रोवोकिंग चीज़ अपने लेसन में शामिल कीजिए. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द रिस्पॉन्स कि बच्चे किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं कि स्कूल में जो हम काम करते हैं वो और घर के कामों में फ़र्क क्यों है. यू विल एंड एक्सेप्ट ऑल आंसर्स कि ये कोई एकेडमिक क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ उनकी सोच को तेज़ करने के लिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं. वी कम टू डे 9. और डे 9 पे आपका टॉपिक जो है वो फ्रेंड्स के बारे में है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन आपको पहले से करनी पड़ेगी. आप एक गेम खेलेंगे, हु वांट्स टू बी माई फ्रेंड, जैसे who wants to be a billionaire और millionaire. ये आपने बच्चों के साथ खेलना है. इसके लिए करना क्या है, आपने इस तरह के कार्ड्स बनाने, और मैं अभी आपको रीज़न बताऊंगी कि ये कार्ड्स क्यों बनाने. यानी एक कार्ड पे बिल्कुल एक जैसी तस्वीर हो, 2 कार्ड्स के ऊपर बिल्कुल एक जैसी तस्वीर हो, राइट. जैसे इस पे दोनों स्टार्स हैं,
जैसे इसके ऊपर सन है और जैसे इसके ऊपर एक बच्चा है जो सोफ़ा के ऊपर बैठा हुआ है। तो ऐसे आपने कार्ड्स बनाने हैं। आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उसकी तादाद के मुताबिक, यानी हर बच्चे के पास एक कार्ड ज़रूर आना चाहिए। दैन डिस्ट्रीब्यूट दीज कार्ड्स रैंडमली, क्लास में आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उसके बाद बच्चों से कहना है कि दे कैन गेट अप फ्रॉम देयर प्लेस, और वो उठकर अपने हाथ में कार्ड पकड़कर अपना कार्ड शो करते हुए बोलेंगे हु वांट्स टू बी माय फ्रेंड, यानी उन जैसा कार्ड जिसके पास है वो आकर उनका फ्रेंड बनेगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बच्चों के पहले से फ्रेंड्स होते हैं, फेवरेट्स होते हैं, दे लाइक टू सिट विद वन पर्टिकुलर फ्रेंड, और ऐसा करने में वो दूसरे बच्चों को जान ही नहीं पाते कि दूसरे बच्चे कैसे हैं या उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है, वो कितना फ़न है, अच्छे हैं, एक ही दोस्त से चिपके रहते हैं, इसलिए उनको मौका नहीं मिलता मिक्स होने का। तो जब आप ये कराएंगे तो दे विल गेट अ चांस टू मिक्स। पता नहीं किसके पास दूसरा कार्ड है, हो सकता है बड़ी बड़ी ऑड किस्म की जोड़ियाँ बने आपकी क्लास में, विच इज़ वेरी गुड। ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब बच्चों के पेयर्स बन जाएंगे तो पेयर्स को आपने ये स्ट्रिप्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, हर बच्चे को एक स्ट्रिप। इस पे मैंने लाइनें लगाई हैं, ये मैंने बिल्कुल प्लेन छोड़ा हुआ है, अप टू यू। अगर आपके पास टाइम है लाइंस लगा दें, बच्चों को लिखने में आसानी होगी। व्हाट दे आर सपोज टू डू इज़ कि दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से पूछ के एक दूसरे की लाइक्स और डिसलाइक्स यहाँ पर लिखेंगे, अपनी नहीं, एक दूसरे की। जो दो पेयर में जो दो बच्चे हैं वो एक दूसरे की लाइक्स और डिसलाइक्स यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दिस यू इनवाइट देम टू द फ्रंट ऑफ द क्लास, और फिर वो अपने दोस्त की लाइक्स और डिसलाइक्स आपको बताएंगे कि मेरे दोस्त का नाम ये है। सबसे पहले नाम बताएंगे और उसके बाद उसको ये चीज़ें पसंद हैं और उसको ये चीज़ें नापसंद हैं। ही लाइक्स दिस, he likes chocolates, he dislikes cats or something, he dislikes homework, anything, जो भी बच्चों ने रिस्पॉन्स लिखा होगा। बट याद रखिएगा वो अपना नहीं बताना, उन्हें अपने दोस्त का बताना है, ठीक है। और इसके साथ ही यू कैन डू दिस एक्टिविटी इन द क्लास। अगर वो वाली एक्टिविटी कराने में आपको ज़्यादा देर लग गई है, यू कैन गिव दिस एज होमवर्क कि हम अपने दोस्तों के साथ क्या क्या काम करना पसंद करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम इन द क्लास कि आपके पास कितना वक्त है, और उसमें अगर आप कर सकते हैं तो बेहतर है। होमवर्क के लिए आपने बच्चों से कहना है कि वो अपने किसी भी फ्रेंड की एक तस्वीर लेकर आएँ। कुड बी अ कज़न, कोई नेबर हो सकता है, कोई और दोस्त हो सकता है, वो तस्वीर लेकर आएँ। अगर ना भी लेकर आए ना तो खैर है, कोई ज़्यादा मसले की बात नहीं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट डे विच इज़ डे 10, और आज उन्होंने जो है एक पोएम अपने दोस्त के बारे में लिखनी है, राइट। और इस पोइम के लिए देखिए, जैसे अब एफ़ है तो उन्होंने एफ़ से फ़नी लिखा क्योंकि ये पूरा फ्रेंड बनता है। तो आपने एक लिस्ट देनी है वर्ड्स की बोर्ड के ऊपर। एफ़ से शुरू होने वाले लफ्ज़, आर से शुरू होने वाले, आई से मैंने सिर्फ 3 क्योंकि आई हैड स्पेस फॉर दिस, ई एन डी, सबकी एक लिस्ट दे दें सो दैट द स्टूडेंट्स कैन चूज़ फ्रॉम दिस लिस्ट। लेकिन इसके साथ साथ वो अपने भी लफ्ज़ लिख सकते हैं, ये नहीं कि वो सिर्फ यही। इस तरह की पोइम को हम एक्रोस्टिक कहते हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ पोइम जिसको हम एक्रोस्टिक कहते हैं। तो कुछ लिस्ट आप दे दीजिए, कुछ उनके जहन में खुद लफ्ज़ आएंगे, और दे कैन कम टू यू, और उनके जहन में उर्दू का कोई लफ्ज़ होगा और वो आपसे पूछेंगे इसको कैसे कहते हैं, एंड यू शुड टेल देम दैट। तो वो अपने अपने फ्रेंड्स के बारे में लिखेंगे। और इसी दिन देखिए, अगर तो वो तस्वीर लाए हुए हैं तो ये बड़ी जल्दी से ये एक्टिविटी हो जाएगी। अगर नहीं लाए, आस्क देम टू ड्रॉ अपनी तस्वीर और अपने दोस्त की तस्वीर ड्रॉ करें और उसमें रंग भरें। ड्रॉ करने वाला ज़्यादा मज़ेदार होगा। यू विल सी कि वो किस तरह से देखते हैं अपने दोस्त को। तो इफ़ दे हैव अ पिक्चर फाइन, अगर नहीं है तो दे कैन ड्रॉ, अगर है तो ज़ाहिर काम वक्त कम लगेगा, इसके साथ ही एक्टिविटी करनी है। तो दे कैन ड्रॉ द पिक्चर ऑन दिस इन दीज फ्रेम्स, अपनी भी और अपने दोस्त की भी। विद दिस द यूनिट इज़ फिनिश्ड और आप एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि इसकी एक्सरसाइजेज आर इन अ डिफरेंट स्टाइल। ये बिल्कुल वो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द वर्ड्स, उस तरह की एक्सरसाइजेज नहीं है। अब पहले तो जो हैं वो कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं 4, जिनके आंसर जो हैं वो यूनिट से ही हैं, यूनिट के अंदर ही ये आंसर्स हैं, ठीक है। तो डे जो आपका 10 होगा, डे 11 जो आपका होगा
उस दिन आपने ये करवाने हैं, इनके आंसर्स लिखवाने हैं कॉपीज़ के ऊपर. नाउ फर्स्ट डिस्कस द क्वेश्चंस ओरली विद द टीचर्स एंड देन राइट द आंसर्स ऑन द बोर्ड, ताकि बच्चे उसको नीटली कॉपी के ऊपर लिख सकें. इसका पार्ट जो अगला पार्ट है, डू यू नो, टेक अ राउंड ऑफ योर स्ट्रीट एंड फाइंड आउट हाउ फार आर द फॉलोइंग फ्रॉम योर हाउस. ये होमवर्क के लिए दीजिए, ठीक है, और डायरी में लिखिए कि ये किसी बड़े की सुपरविजन में किया जाए. राइट, सो ये 2 पार्ट जो हैं ये आपने आज के दिन में कर लिए. नाउ वी कम टू द लास्ट डे, जो कि डे 12 है और इस यूनिट का, और उसमें लेट्स फाइंड आउट वाली एक्सरसाइज है. आप देखिए ये कितनी मज़ेदार एक्सरसाइज है. विद द हेल्प ऑफ एन एल्डर ट्रेस बैक योर डेट ऑफ बर्थ ऑन एन इस्लामिक कैलेंडर एंड देन राइट इट बिलो. आज के दिन आपने क्या करना है, कोई भी सर्च इंजन गूगल पे जाके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ पूछते चले जाना है और उसको ट्रेस करना है आपने कि वो कौन सा इस्लामिक मंथ के किस डेट को पैदा हुए, एंड देन हेल्प द स्टूडेंट्स इन राइटिंग. हर किसी को आपने इसमें मदद करनी है. दिस विल बी डन इन योर सुपरविजन. इसी दिन आप ये देखिए, ये वो ऑलरेडी कर चुकी हैं पीछे जब उन्होंने स्ट्रिप्स वाली एक्टिविटी की थी तो उसमें वो ये सब कुछ कर चुके हैं. सो आपने सिर्फ ये वाली स्ट्रिप्स उनकी संभाल के रखनी है अपने पास. तो व्हेन टाइम कम्स टू डू दिस एक्टिविटी, उनको ये वाली स्ट्रिप्स दीजिए और वो इस पर से देख के दोबारा से लिखेंगे. दिस एक्टिविटी दे हैव ऑलरेडी डन प्रैक्टिकली इन द क्लास. एंड विद दिस आप एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन मिस भी नहीं कर रहे, उन्होंने सारे क्वेश्चन कर भी लिए. और आपने देखा कि इस पूरे यूनिट में हमने कितनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ खुद डिज़ाइन की उनके लिए, उनको खुद करने हमारी तरफ से डिज़ाइन की हुई एक्टिविटीज़ थी. देयर वर प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेज एंड एक्टिविटीज़ इन द बुक ऑल्सो, बट इसके साथ साथ इंगेज करने के लिए, डिस्कशन के लिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग, सवालात पूछना, अपने फैमिली मेम्बर्स को इंट्रोड्यूस कराना, अपने फ्रेंड्स की लाइक्स और डिसलाइक्स शेयर करना, all this happened in this unit. And with this this unit 1 of grade 1 World Around Me completes. Thank you so much for your attention. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.